न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सजा सियासत का सबसे बड़ा मंच। उत्तराखंड के विकास के सफर और भविष्य की रणनीति पर चर्चा के इस महामंच राइजिंग उत्तराखंड 2023 में शामिल हुए सियासत के दिग्गज, आर्थिक और औद्योगिक जगत की बड़ी हस्तियां और मनोरंजन जगत की हस्तियां। लेकिन कार्यक्रम में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने प्रदेश के हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखी। पहले का एक समय का भारत था, वह भी हम सब लोगों को याद करना चाहिए कि जब भारत अपने हितों की बात भी उन मंचों पर नहीं कर पाता था, जो दुनिया के सामने जो मुद्दे रखे जाने चाहिए थे वो मुद्दे नहीं रखे जाते थे, भारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये वैश्विक जो हमारा G20 की समिट होने वाली है, उस G20 की जो बैठक है उसके 2 कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य को भी मिले हैं। यह हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड जाएगा और उत्तराखंड की जो प्रमुख चीजें हैं हम कोशिश करेंगे कि निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा और अर्थ गंगा, गंगा जो है स्वच्छ और निर्मल आगे जाए, क्योंकि मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है इसको जो 10 इनिशिएटिव, जो 10 दुनिया के सबसे अच्छे 10 इनिशिएटिव थे उसमें से एक नमामि गंगे अभियान को लिया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बार की जो हमारी 2022 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई, उस चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख का आंकड़ा हमारा पार हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी 2023 की यात्रा है वो यात्रा निश्चित ही इस बार का रिकॉर्ड तोड़ेगी और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक गरीब माता पिता के बेटे के पास, बेटी के पास अगर कोई पूंजी होती है, कोई धन होता है सबसे बड़ा, तो उस बेटे और बेटी की शिक्षा होती है। और उस पर ही अगर नकल माफिया हावी हो जाए, डाका पड़ जाए, उस पर लूट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, पेन ड्राइव पर पेपर आ जाए, सेटिंग हो जाए, या जो मशीन जो छापने वाली है वह भी बिक जाए, या उस पर काम करने वाले बिक जाएं, तो हमने तय किया पहले भी, चूंकि उत्तराखंड के अंदर ये काम जब से ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होना 2014, 15, 16 से शुरू हो गई और चल रही थी लगातार। हर बार बात उठती थी, दब जाती थी, बात उठती थी, दब जाती थी। इस बार भी बात उठी 2022 में। हमने तय किया कि इसकी प्रारंभिक जांच करवाते हैं। प्रारंभिक जांच करवाई और प्रारंभिक जांच में ये आने लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। तो मैंने तय किया चाहे कोई भी परिणाम होगा, मैं कम से कम यह तो नहीं होने दूंगा कि हमारे बेटे बेटियों के भविष्य पर, उनकी शिक्षा पर इस प्रकार की लूटपाट हो, इस प्रकार का डाका पड़े, इस प्रकार का अपराध हो। हमने जो है कहा कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करी और उस कार्रवाई में 55 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। न्यूज 18 के उन सवालों का भी बेबाकी के साथ में जवाब दिया जिसके लिए सीएम धामी जाने जाते हैं। नामांतरण बड़े पैमाने पर ऊधम सिंह नगर के खटीमा के आसपास, बाजपुर के आसपास, हमारे कोटद्वार के आसपास, धारचूला के आसपास, हरिद्वार में अनेकों स्थानों पर धर्मांतरण हो रहा था और पता भी नहीं लग रहा था। इसलिए हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से जबरन रूप से ये काम बिल्कुल नहीं होगा। और हमने ये तय कर लिया, मंत्रिमंडल में पहले फैसला कर लिया, उसके बाद हम विधानसभा में ले आए कि हम धर्मांतरण के लिए हिंदुस्तान का जो सबसे कड़ा कानून होगा वो कानून बनाएंगे। एक तो यूसीसी, ये हमारा कोई तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। हम तो उस पर काम करने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जो यूसीसी है, ये हमने इस चुनाव में केवल वोटों की राजनीति के लिए ये सब नहीं किया है। हमने जब ये यूसीसी का मैं प्रस्ताव लेकर आया था, मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जब ये प्रस्ताव रखा था, तो उस समय, उस दिन की भी मुझे डेट याद है, 12 फरवरी 2022 को। और मैंने कहा कि ये हमारा प्रदेश गंगा का प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा यमुना जी का प्रदेश है,
ये प्रदेश हमारा देवभूमि है, ये प्रदेश हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये प्रदेश हमारा धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और योग और शान इसकी और यहाँ की एक अपनी मैं कहूं कि संस्कृति है, यहाँ की अपनी एक शांत कानून व्यवस्था है। तो यहाँ रहने वाले और सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है, और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, ये भी सही है। तो हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हल्द्वानी का जो प्रकरण है वो प्रकरण, उसमें राज्य सरकार हाई कोर्ट में कहीं भी पार्टी नहीं थी, वो रेलवे की जमीन थी, रेलवे विभाग ही कोर्ट में गया हुआ था, रेलवे विभाग ही उस पर आगे का जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी वो भाग ले रहे थे, हम उसमें कहीं पार्टी नहीं थे। और हमने तब भी कहा था कि ये मामला चूंकि ऐसा है कि दोनों चीजें आपने कहा कि आजादी से पहले के बसे हुए थे, अब यह है कि हमको सतर्कता और संवेदनशीलता दोनों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि संवेदनशील होकर भी और राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को देखकर भी, दोनों को देखकर हम इस पर काम करते ही, और हमने कहा कि जो माननीय न्यायालय जो करेगा, जो भी फैसला लेगा, हम विधि सम्मत न्यायालय के फैसले के साथ रहेंगे।